जब आप कुरान पढ़ें तो फ़ख्र से बताएं कि आप दुनिया का सबसे खूबसूरत इल्म हासिल कर रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि पर जब वही आती थी और जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपको कुरान पढ़ाया करते थे, तो क्या आपने उसे छुपा लिया? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अपना इल्म सहाबा पर जाहिर नहीं किया? बेशक आपने कुरान का इल्म सीखा, सिखाया और लोगों को बताया कि मैं कुरान को थामने वाला हूँ। आप भी कुरान वाले हैं तो लोगों को बताएं ताकि आपकी तरफ देखकर लोग कुरान को थाम लें। अगर आप भी अल्फाज से आगे बढ़कर कलामे इलाही की गहराई में उतरना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को कुरान के आईने में देखना चाहते हैं, तो आइए मिलकर तदब्बुर के इस खूबसूरत सफ़र का आगाज करें और सीखें कि कुरान के साथ एक जिंदा रिश्ता कैसे कायम किया जाता है। हम में से अक्सर लोग कुरान पढ़ते हैं, लेकिन दिल में जानते हैं कि तिलावत वो नहीं जैसी होनी चाहिए। अल्लाह सुब्हान व ताला ने हुक्म दिया, कुरान को खूब ठहर ठहर कर तरतील के साथ पढ़ो। सूरतुल मुज़म्मिल 4। उलमा किराम का इस बात पर इजमा है कि कुरान को तजवीद के साथ पढ़ना फर्जी ऐन है। अगर आप चाहती हैं कि आपकी तिलावत साफ हो, रवानी आए और गलतियां दूर हों, आप आखिरत में इस शर्मिंदगी से बचना चाहती हैं, लेकिन समझने से कासिर हैं कि आगाज कहां से करूं। कुरान से जुड़ने के इस बाबरकत सफ़र का आगाज आज से करें और इस फरीज़े को आज ही से अदा करना शुरू करें, जिसे खुद अल्लाह सुब्हान बताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अव्वलीन फरीज़ा करार दिया। आप भी अल्लाह के खास बंदों में शामिल होना चाहती हैं। आप भी कुरान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहती हैं, लेकिन परेशान हैं कि आगाज कहां से करूं। इस बेहतरीन सफ़र का आगाज कुरान को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ने से करें। कुरान से जुड़ना एक ऐसा काम है जो आपकी दुनिया व आखिरत दोनों को संवार देगा, क्योंकि यही वो फरीज़ा जिसे अल्लाह सुब्हान बताला ने हमारे लिए अव्वलीन करार दिया है।